लोग कहते हैं यीशु को 39 कोड़े लगे। सच, उतने कोड़ों में इंसान की सांस रुक जाती है, पर उस रात मौत ही चुप हो गई थी। वो कोड़े शरीर पर नहीं पड़े थे, हर वार ने नरक की एक दीवार गिराई थी। और उस रात शैतान ने पहली बार डर महसूस किया। जब पहला कोड़ा पड़ा, धरती नहीं कांपी, अंधकार कांप गया, क्योंकि जिसे वे तोड़ना चाहते थे वह उन्हीं के पापों को तोड़ रहा था। यरूशलेम का वातावरण भारी था। पास का पर्व की तैयारियां चल रही थीं। लोग अपने घरों में दीप जलाकर उत्सव की बातें कर रहे थे, पर उसी शहर के एक बगीचे में प्रार्थना की आवाज गूंज रही थी। वो था गेथसमनी का बगीचा। यीशु वहां अपने शिष्यों के साथ था। वो जानता था उसका समय आ गया है। उसने कहा, मेरी आत्मा अत्यंत उदास है, यहां तक कि मृत्यु तक। मत्ती अध्याय 26 वचन 38। वो थोड़ा आगे बढ़ा, झुका और प्रार्थना करने लगा। हे मेरे पिता, यदि संभव हो तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मत्ती अध्याय 26 वचन 39। ये वो क्षण था जब अनंत का हृदय मानव पीड़ा को छू रहा था। यीशु जानता था कि जो होने वाला है वो केवल शारीरिक यातना नहीं, वो संपूर्ण मानवता के पापों का बोझ था। उसकी प्रार्थना इतनी गहरी थी कि बाइबल कहती है, उसका पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान धरती पर टपकने लगा। लूका अध्याय 22 वचन 44। दूर से कदमों की आवाजें आने लगी, मशालें चमकने लगी। सैनिकों का समूह बगीचे की ओर बढ़ रहा था। आगे था यहूदा इस्करियोती। वो वही था जिसने कुछ समय पहले यीशु के साथ भोजन किया था, जिसके पांव यीशु ने स्वयं धोए थे, जिसे उसने मित्र कहा था। अब वही सैनिकों को रास्ता दिखा रहा था। वो आगे बढ़ा और बोला, जिसे मैं चूम लूं वही है। और उसने यीशु को चूम लिया। वो एक चुंबन था जो इतिहास का सबसे बड़ा विश्वासघात बन गया। जिस प्रेम से उद्धार की शुरुआत हुई थी, उसी प्रेम का प्रतीक चुंबन आज विश्वासघात की निशानी बन गया। सैनिकों ने यीशु को पकड़ लिया। पेतरुस तलवार निकालता है, एक सैनिक का कान काट देता है, पर यीशु कहता है, अपनी तलवार म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार उठाता है वह तलवार से नाश होगा। मत्ती अध्याय 26 वचन 52। और फिर वो झुककर उसी सैनिक का कान चंगा कर देता है। जिसने दूसरों को बचाया, अब वही खुद को बचाने नहीं आया था। उसे बांध लिया गया। उस रात उसे एक के बाद एक अदालतों में घसीटा गया। पहले अन्नास के पास, फिर कैफा के महायाजक के घर। सारी रात झूठे गवाह लाए गए। हर कोई अलग अलग बातें कह रहा था, पर कोई भी उसका दोष सिद्ध नहीं कर पाया। फिर भी वे झूठी गवाही नहीं पा सके। मत्ती अध्याय 26 वचन 60। अंततः महायाजक खड़ा हुआ और बोला, क्या तू मसीह है, परमेश्वर का पुत्र? यीशु ने शांति से उत्तर दिया, तूने कहा है। तू मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य के दाहिने बैठा और स्वर्ग के बादलों पर आते देखेगा। मत्ती अध्याय 26 वचन 64। महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ दिए। वो चिल्लाया, उसने निंदा की है। भीड़ ने पुकारा, उसे मृत्यु दी जाए। और उसी क्षण उन्हें लगा कि उन्होंने न्याय कर दिया, पर वास्तव में न्याय वहीं से मरना शुरू हुआ था। जिसने सत्य बोला वही अब अपराधी ठहराया गया। सुबह होते ही उसे रोमी राज्यपाल पिलातुस के पास ले जाया गया, क्योंकि यहूदी खुद किसी को मृत्युदंड नहीं दे सकते थे। पिलातुस ने पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यूहन्ना अध्याय 18 वचन 36। पिलातुस ने भीड़ से कहा, मुझे इसमें कोई दोष नहीं मिलता। पर भीड़ चिल्लाई, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। पिलातुस ने पुनः प्रयास किया। उसने बरअब्बा, एक डाकू, और यीशु को भीड़ के सामने खड़ा किया। तुम किसे छोड़ना चाहते हो? भीड़ ने पुकारा, बरअब्बा को। जिसने हत्या की उसे आजादी मिली, और जिसने जीवन दिया उसे मृत्यु का आदेश। पिलातुस असमंजस में था। उसकी पत्नी ने संदेश भेजा, उस धर्मी मनुष्य से कुछ न करना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख भोगा। मत्ती अध्याय 27 वचन 19। पर भीड़ शांत नहीं हुई। सैनिकों की आवाजें, पुजारियों की चीखें, सारा यरूशलेम उस एक शब्द से गूंज उठा, क्रूस, क्रूस, क्रूस पर चढ़ा दो। और भीड़ की आवाज,
मानवता के कानों में सदियों तक गूंजती रही। पिलातुस ने पानी मंगवाया, लोगों के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम देख लो। मत्ती अध्याय 27 वचन 24। भीड़ ने उत्तर दिया, उसका लहू हम पर और हमारे बाल बच्चों पर हो। उसने यीशु को सौंप दिया कोड़े लगवाने के लिए। और यही वो क्षण था जहां दर्द की कहानी शुरू हुई। पर उस दर्द में छिपा था उद्धार का रहस्य। सैनिकों ने उसे अपने प्रकोष्ठ में ले गया। वो हंसे, उपहास किया, उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा और बोले, सलाम हो यहूदियों के राजा। उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए और उसे कोड़े लगाने की तैयारी की। एक चमड़े की पट्टी निकाली गई जिसमें धातु के टुकड़े और हड्डियों के सिरे लगे थे। इसे कहा जाता था। हर प्रहार में त्वचा फटती थी, मांस उधड़ता था और रक्त की बूंदें दीवारों तक उछलती थीं। हर वार मानवता के अपराध की गूंज थी। और फिर पहला वार पड़ा, दूसरा, तीसरा, कुल 39 बार। हर वार के साथ वो झुकता गया, पर हर बार उसकी आंखों में एक ही बात थी, प्रेम। वो कोड़े सिर्फ शरीर पर नहीं पड़े थे, वो हर उस आत्मा पर पड़े थे जो आज भी पाप से घायल है। उसके घावों से लहू बहता रहा, पर उसी लहू से क्षमा का मार्ग बनता गया। उसके कोड़ों से हम चंगे हुए। यशायाह अध्याय 55 वचन 5। और फिर इतिहास मौन हो गया, क्योंकि अब वह क्षण आने वाला था जहां शरीर की पीड़ा आत्मा के उद्धार में बदल जाएगी। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ सजा है, पर यह तो एक भविष्यवाणी की पूर्ति थी। और अब वे 29 कोड़े चंगाई का प्रतीक बनने वाले थे। क्या आप जानते हैं, उन 29 कोड़ों में हर घाव के पीछे एक भविष्यवाणी छिपी थी। वो वार जो मृत्यु देने के लिए थे, वही जीवन का कारण बन गए। पिलातुस के शब्द जैसे हवा में तैर रहे थे, उसे कोड़े लगाए जाए। सैनिकों ने यीशु को बांध दिया। पत्थर की खंभे से उसके दोनों हाथों को रस्सियों से बांधा गया और उसका शरीर आगे की ओर झुक गया। रोमी सैनिक जो इस काम के लिए प्रशिक्षित थे, अब तैयार थे। उनके हाथ में था एक भयानक हथियार, चमड़े की 3 पट्टियां, हर पट्टी के सिरे पर लोहे के टुकड़े, नुकीली हड्डियां और कांसे की छोटी जंजीरें। हर वार के साथ ये नुकीले टुकड़े त्वचा को चीर देते थे, मांस के टुकड़े उड़ते थे और शरीर से खून की धाराएं बहने लगती थीं। वो सिर्फ दर्द नहीं था, वो एक भविष्यवाणी की पूर्ति थी। पुराने नियम में व्यवस्था विवरण अध्याय 25 वचन 3 में लिखा है, यदि किसी को दंड देना हो तो 40 कोड़े तक उसे मारे, परंतु 40 से एक कम। यही कारण था कि यहूदियों ने परंपरा में 39 कोड़े बनाए, क्योंकि वे सीमा से आगे नहीं जाना चाहते थे। पर रोमियों के लिए यह नियम नहीं था। उनके लिए यह यातना केवल एक प्रदर्शन था। पर उस दिन जो मारा जा रहा था वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं था, वो था परमेश्वर का पुत्र। यीशु के शरीर पर पहला कोड़ा पड़ा, धातु के टुकड़े त्वचा में ढंस गए। जब सैनिक ने उसे खींचा, त्वचा फटी, रक्त छलका, मांस की परतें खुल गईं। भीड़ में कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ पीछे हट गए, पर यीशु मौन था। जैसे भेड़ वध के लिए लाई जाती है, वैसे ही वह मुंह नहीं खोलता। यशायाह अध्याय 55 वचन 7। दूसरा वार, तीसरा, हर वार पहले से गहरा। हर प्रहार के साथ उसका शरीर झुकता गया, पर उसकी आत्मा अडिग रही। वो कोड़े केवल शरीर को नहीं चीर रहे थे, वो पाप की जंजीरों को तोड़ रहे थे। हर घाव एक प्रतीक था, मानवता के प्रत्येक अपराध की क्षमा का। हर वार के साथ स्वर्ग मौन था, पर धरती पर उद्धार लिखा जा रहा था। वो 39 कोड़े सिर्फ संख्या नहीं थे, हर एक मानवता के 39 प्रमुख दुखों और रोगों का प्रतीक था। यशायाह ने सदियों पहले भविष्यवाणी की थी। वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए ताड़ना उस पर पड़ी और उसके कोड़ों से हम चंगे हुए। यशायाह अध्याय 55 वचन 5। हर वार जैसे उस वचन की गूंज थी, हम चंगे हुए। कभी कभी लोग पूछते हैं, अगर वह परमेश्वर था तो उसने पीड़ा क्यों सही? उत्तर सरल है, क्योंकि प्रेम कभी अपने आप को बचाता नहीं, प्रेम हमेशा देता है। उसने खुद को बचाने से इनकार किया ताकि हम बच सकें। तीसरा वार पड़ा, कंधों पर जहां लकड़ी का क्रूस रखा जाना था।
लोहू रिसने लगा। चौथा वार पीठ पर, पांचवां गर्दन के नीचे, और हर बार उसका शरीर कांपता, पर उसकी आंखों में शांति थी। वो घाव जो दूसरों को भयभीत करते थे, वही आने वाले युगों में आशा बन गए। सैनिकों के लिए यह केवल एक और अपराधी था, पर उन्हें पता नहीं था कि उनके हर प्रहार के साथ मानवता का पाप मिटाया जा रहा है। रोमी यातना का तरीका ऐसा था कि व्यक्ति का शरीर मृत्यु के करीब पहुंच जाता था, पर मरता नहीं। यही कारण था कि क्रूस की मृत्यु धीमी और लंबी होती थी। उन 29 कोड़ों के बाद यीशु का शरीर लगभग पहचान में नहीं आता था। त्वचा फट चुकी थी, रक्तस्राव से शरीर सफेद पड़ गया था, पर उसकी आत्मा अब भी प्रेम में स्थिर थी। सैनिकों ने उसका उपहास करते हुए कहा, हे यहूदियों के राजा, सलाम। उन्होंने कांटों का मुकुट लिया और उसके सिर पर ठोंक दिया। तेज कांटे उसकी खोपड़ी में ढंस गए, रक्त उसके चेहरे पर बह निकला, आंखें धुंधली हो गईं, पर उसके होंठों से कोई शिकायत नहीं निकली, सिर्फ मौन जो शब्दों से अधिक गहरा था। जिसने प्रेम सिखाया अब वही घृणा का निशाना बना। बाइबल कहती है, उन्होंने उसके सिर पर बांस मारा और घुटने टेक कर उसकी हंसी उड़ाई। मत्ती अध्याय 27 वचनों से 23। उस समय स्वर्ग मौन था, देवदूत देख रहे थे और मानवता अंधी थी। यह केवल रोम का दंड नहीं था, यह था स्वर्ग का रहस्य, क्योंकि इन कोड़ों से परमेश्वर एक आत्मिक उपचार शुरू कर रहा था। हर बार आत्मा की एक बीमारी के लिए उपचार था, अहंकार के लिए विनम्रता का घाव, द्वेष के लिए क्षमा का निशान, लोभ के लिए दान का दर्द, अविश्वास के लिए विश्वास का लहू। हर घाव में एक संदेश छिपा था, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। सदियों बाद भी जब कोई व्यक्ति पापों से घायल होता है, जब कोई आत्मा टूटी होती है, वो उन्हीं कोड़ों की गूंज सुन सकती है जो कहती है, मैंने तेरे लिए सहा। यह केवल दर्द नहीं, यह प्रेम का साक्ष्य था, क्योंकि प्रेम केवल शब्द नहीं, बलिदान बनकर बोलता है। सैनिकों ने जब उसे कोड़े मारना पूरा किया, उन्होंने उसकी पीठ से लहू बहता देखा और कपड़े पहनाने लगे। पर जब कपड़ा चिपका और फिर खींचा गया, घाव फिर से फट गए। वो पीड़ा अकल्पनीय थी, पर वही दर्द मानवता की मुक्ति बन गया। और फिर लहू की हर बूंद ने क्षमा का मार्ग खोला। कई इतिहासकार कहते हैं कि रोमी कोड़े मारने की प्रक्रिया में व्यक्ति की रीढ़ तक मांस उधड़ जाता था, कभी कभी उसकी पसलियाओं तक दिखाई देती थी। पर यीशु ने यह सब सहा बिना विरोध किए, क्योंकि वो जानता था यह मानवता की कीमत है, और वो कीमत वह खुद चुकाने आया था। बाइबल कहती है, वह तुच्छ और त्यागा हुआ मनुष्य था, दुखों का पुरुष और रोगों से परिचित। यशायाह अध्याय 55 वचन 3। इसलिए जब हम अपने दर्द में चिल्लाते हैं, वो समझता है, क्योंकि उसने खुद दर्द जिया है। जब तुम अकेले हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी पीड़ा नहीं समझ सकता, याद रखना, वो समझता है, क्योंकि उसने तुम्हारे दर्द से भी गहरा दर्द झेला है। सैनिकों ने उसे फिर से बांधा और बाहर भीड़ के सामने ले आए। पिलातुस ने कहा, देखो यह मनुष्य। भीड़ फिर चिल्लाई, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। पिलातुस थक चुका था। उसने कहा, मैं उसे तुम्हें सौंपता हूं, और आदेश दिया कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। और उस क्षण दर्द का अगला अध्याय शुरू हुआ। यीशु अब इतना कमजोर था कि चल भी नहीं पा रहा था। उसके कंधे पर क्रूस रखा गया। वो आगे बढ़ा, एक ऐसे रास्ते पर जो आने वाले समय में वाया डोलोरोसा कहलाएगा। हर कदम दर्द से भरा था, पर हर कदम प्रेम की दिशा में था। हर वार, हर घाव, हर बूंद का एक उद्देश्य था। वो केवल मृत्यु की ओर नहीं जा रहा था, वो जीवन देने जा रहा था। आज भी जब कोई उस घटना को याद करता है, आंखें नम हो जाती हैं, पर वो आंसू निराशा के नहीं, कृतज्ञता के होते हैं, क्योंकि उन 29 कोड़ों ने दुनिया की आत्मा को चंगा कर दिया। आज भी पुकारता है, क्षमा हो। इतिहासकारों का कहना है, कई लोग जो इस तरह कोड़े खाते थे, वे क्रूस तक पहुंचने से पहले ही मर जाते थे। पर यीशु जिया, क्योंकि उसे क्रूस तक पहुंचना था, भविष्यवाणी पूरी करनी थी, उद्धार का कार्य समाप्त करना था। उसने सहा ताकि हमें सहना न पड़े। वो घायल हुआ ताकि हम चंगे हो सकें। वो गिरा ताकि हम उठ सकें। वो मरा ताकि हम जीवित रहें। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा
कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16। उस दिन दर्द ने प्रेम का रूप ले लिया। कोड़े जो नाश के लिए थे वो चंगाई का प्रतीक बन गए। और आज भी हर बार जब कोई आत्मा क्षमा पाती है तो वो 39 कोड़े फिर से गूंज उठते हैं। पर कहानी यही नहीं रुकती। अब शुरू होता है वो मार्ग जहां लहूलुहान शरीर ने क्रूस उठाया, वो रास्ता जिसे आज भी लोग याद करते हैं, वाया डोलोरोसा। क्या आप जानते हैं यरूशलेम की उन्हीं गलियों में आज भी वो रास्ता मौजूद है जहां उद्धारक लहूलुहान चला था। उस रास्ते का हर पत्थर उस लहू का साक्षी है जिसने मानवता को चंगा किया। यरूशलेम की सुबह थी, पर यह कोई सामान्य सुबह नहीं थी। सूरज की किरणें सड़कों को रोशन कर रही थीं, पर वातावरण में एक अजीब सी भारीपन थी। कहीं दूर से सैनिकों की आवाजें आ रही थीं और भीड़ जमा हो रही थी। लोग अपने घरों की छतों से झांक रहे थे क्योंकि आज एक दोषी को क्रूस पर चढ़ाया जाना था। पिलातुस के महल से भीड़ का शोर उठ रहा था। यीशु जो अभी अभी 39 कोड़े झेल चुका था, अब सैनिकों के बीच खड़ा था। उसके सिर पर कांटों का मुकुट था, उसका शरीर लहूलुहान, थका हुआ, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, पर उसकी दृष्टि अब भी स्वर्ग पर थी। सैनिकों ने एक भारी लकड़ी का क्रूस उसके कंधों पर रखा। यह वही क्रूस था जिस पर कुछ घंटों बाद उसे ठोका जाने वाला था। क्रूस का वजन 40 से 50 किलो के बीच था। इतने घायल शरीर के लिए यह असंभव था, फिर भी उसने उसे उठाया। वो चलने लगा, वो रास्ता जो इतिहास में अमर हो गया, जिसका अर्थ है दर्द का रास्ता। भीड़ के दोनों ओर लोग खड़े थे, कुछ उपहास कर रहे थे, कुछ आंसू पोंछ रहे थे, बच्चे पत्थर फेंक रहे थे, सैनिक चिल्ला रहे थे, चलो तेज चलो। हर कदम उसके लिए असहनीय था। लहू से उसके पैर फिसल रहे थे। वो गिरता फिर उठता। हर बार जब वो गिरता, सैनिक उसे कोड़े से उठाते। हर गिरना हमारे उठने का कारण बना। यीशु अब यरूशलेम की तंग गलियों में था। वो गलियां आज भी वैसी ही हैं, संकरी पत्थरों से बनी, जिन पर आज भी तीर्थयात्री चलते हैं और कहते हैं यहीं से प्रभु गुजरे थे। हर मोड़, हर कदम एक कहानी कहता है। पहला ठहराव, जहां वह पहली बार गिरा, उसकी शक्ति समाप्त हो रही थी। उसने हथेली से धरती को छुआ और शायद उस मिट्टी को आशीर्वाद दिया जो अब भी उसके लहू से भीगी हुई थी। भीड़ में एक व्यक्ति खड़ा था, सिमोन ऑफ साइरिन। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और कहा, इसका क्रूस तू उठा। मरकुस अध्याय 15 वचन 21। सिमोन ने झिझकते हुए लकड़ी उठाई। वो नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा है, पर उस दिन उसने इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया, क्योंकि उसने कुछ पलों के लिए ही सही उद्धारक का भार उठाया। और वही क्रूस जो शर्म का प्रतीक था, अब उद्धार का चिन्ह बन गया। वो आगे बढ़ते रहे, भीड़ बढ़ती गई। हर कोई इस दृश्य को देखना चाहता था। किसी ने कहा, देखो यही है जिसने खुद को परमेश्वर का पुत्र कहा था। दूसरे ने कहा, अगर ये मसीह है तो खुद को क्यों नहीं बचाता। पर एक स्त्री, मरियम उसकी माता, भीड़ में खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने बेटे को पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि उसका चेहरा घावों से ढका था। वो दोनों की नजरें मिली। वो पल इतना मौन था कि हवा भी थम गई। मां ने पुत्र को देखा और पुत्र ने उसे देखा, और उस नजर में सृष्टि रो पड़ी। एक और ठहराव आया। स्त्रियां रो रही थीं। यीशु ने उन्हें देखा और कहा, हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, वरन अपने और अपने बाल बच्चों के लिए रो। लूका अध्याय 23 वचन 28। वो खुद पीड़ा में था, फिर भी दूसरों को सांत्वना दे रहा था। यही प्रेम की पराकाष्ठा थी। वो रास्ता सिर्फ दर्द का नहीं था, वो करुणा, त्याग और परम प्रेम का मार्ग था। वो रास्ता था जहां परमेश्वर ने मनुष्य के स्थान पर चलने का निर्णय लिया। सैनिकों ने उसे आगे बढ़ाया। कई बार वह गिरा। तीसरी बार जब गिरा, उसका शरीर लगभग निष्प्राण हो गया, पर उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे पता था हर कदम उद्धार के इतिहास में दर्ज हो रहा है। हर कदम जैसे अनंत काल को छू रहा था। लोगों की भीड़ अब गोलगोथा की दिशा में बढ़ रही थी। सैनिकों ने रास्ता खाली करवाया। लोग चिल्ला रहे थे, उसे सूली दो, यह हमारे कानून का अपमान करता है। पर कोई नहीं समझ रहा था कि वही क्रूस, वही दर्द,
उनकी मुक्ति का माध्यम बनने वाला था। वाया डोलोरोसा सिर्फ एक रास्ता नहीं, वो मानव इतिहास का प्रतीक है। वो दिखाता है कि उद्धार का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। वो कांटों और क्रूस से होकर जाता है, पर जो उसे अपनाता है वो मृत्यु पर विजय पाता है। सैनिकों ने बार बार उस पर चिल्लाया, तेज चलो। वो चलता गया, कभी गिरता, कभी संभलता। उसका चेहरा अब धूल और लहू से ढक गया था। फिर भी जब वो भीड़ में किसी की आंखों में देखता तो वहां घृणा नहीं, क्षमा दिखाई देती। जिसने घाव दिए वो भी उसी क्षमा में शामिल था। अब वो शहर के बाहर पहुंच चुका था, उस स्थान पर जिसे कहते हैं गोलगोथा, अर्थात खोपड़ी का स्थान। मत्ती अध्याय 27 वचन 33। यहीं पर दर्द का रास्ता समाप्त होना था और प्रेम का इतिहास शुरू। जब हम वाया डोलोरोसा कहते हैं तो हम केवल उस पत्थरीले रास्ते की बात नहीं करते, हम उस आध्यात्मिक यात्रा की बात करते हैं जो हर विश्वासी को करनी होती है। हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी रूप में उस रास्ते पर चलता है, जहां बोझ होता है, अपमान होता है और क्रूस होता है। पर याद रखो, उस रास्ते का अंत हमेशा पुनरुत्थान में होता है। हर बोझ एक उद्देश्य लेकर आता है। यीशु ने क्रूस को अंतिम बार देखा। वो जानता था अब यह मार्ग समाप्त हुआ, पर अब शुरू होने वाली थी मुक्ति की अंतिम परीक्षा। सैनिकों ने क्रूस जमीन पर रखा, वो उसके ऊपर लेटा दिया गया। उसके हाथों में कीलें ठोकी गईं। पहली कील दाएं हाथ में, दूसरी बाएं में, फिर पैरों में एक साथ। हथौड़े की हर चोट के साथ भीड़ ने ठाका लगाया, पर स्वर्ग रो पड़ा। और तब धरती पर कीलों की आवाज सुनाई दी, पर स्वर्ग में प्रेम की घोषणा हुई। वो क्रूस उठाया गया, ऊंचाई पर टांग दिया गया और वहां से वो देखने लगा उस भीड़ को जिसके लिए वो मरा। वो दृश्य जो मानव इतिहास का केंद्र बन गया। क्रूस पर टंगा प्रेम जो अब भी पुकारता है, हे पिताजी इन्हें क्षमा कर। लूका अध्याय 23 वचन 34। उसकी आवाज थकी हुई थी, पर उसके शब्द अमर थे। पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। भीड़ मौन हो गई। कुछ सैनिकों की आंखों में भी पश्चाताप था, क्योंकि उन्हें अब एहसास हुआ कि ये मनुष्य नहीं, कुछ और था। उसका लहू मिट्टी पर गिर रहा था और हर बूंद उद्धार की गवाही बन रही थी। और फिर इतिहास सदा के लिए बदल गया। वो रास्ता जिसे लोग दर्द का मार्ग कहते हैं, वही अब विजय का मार्ग बन गया, क्योंकि उसने केवल शरीर नहीं, मृत्यु को भी पराजित करने की तैयारी की थी। आज भी जब कोई वाया डोलोरोसा पर चलता है तो वह उस पीड़ा को नहीं, उस प्रेम को महसूस करता है जो उस रास्ते पर बहा था। हर पत्थर, हर मोड़ जैसे कहता है, यहां से गुजरा था वो जिसने दुनिया को बचाया। उसके कदमों के निशान मिटे नहीं, वे अब भी हर टूटे दिल में मौजूद हैं। और वहां गोलगोथा की पहाड़ी पर जब सूरज धीरे धीरे डूबने लगा, वो क्षण आया जिसके लिए सारी सृष्टि प्रतीक्षा कर रही थी। वो रास्ता अब समाप्त हुआ, पर उसकी गूंज हर युग में सुनाई देती है। वाया डोलोरोसा दर्द का नहीं, बल्कि प्रेम का मार्ग है। पर यह अंत नहीं था। अब शुरू हुआ वो क्षण जब परमेश्वर का प्रेम क्रूस पर टंगा। क्या आप जानते हैं, वह क्षण जब आकाश काला पड़ गया, वह सिर्फ एक मृत्यु नहीं थी, वह सृष्टि के उद्धार की घोषणा थी। यरूशलेम की पहाड़ी पर 3 क्रूस खड़े थे। मध्य वाले क्रूस पर वो व्यक्ति टंगा था जिसने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी, पर अब उसके हाथों में कीलें थीं। वो था यीशु मसीह, जिसका अर्थ है खोपड़ी का स्थान। मत्ती अध्याय 27 वचन 33। यह शहर के बाहर एक ऊंची चट्टानी पहाड़ी थी जहां अपराधियों को सूली दी जाती थी। आज वही स्थान संसार के उद्धार का केंद्र बन गया। भीड़ अब भी वहां थी, सैनिक, शासक, धार्मिक नेता और साधारण लोग। हर कोई उस दृश्य को देख रहा था। कुछ उपहास कर रहे थे, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से नीचे उतर आ। मत्ती अध्याय 27 वचन 40। पर वह मौन था। जिसने वचन से सागर को शांत किया था, वही अब मौन खड़ा था प्रेम के कारण। सैनिकों ने उसके वस्त्र बांट लिए। वे पासे फेंक कर तय कर रहे थे कि कौन सा वस्त्र किसे मिलेगा। यूहन्ना अध्याय 19 वचन 23 से 24। यह वही भविष्यवाणी थी जो भजन संहिता 22 में कही गई थी। वे मेरे वस्त्र अपने में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं।
सदियों पहले जो लिखा गया था अब वही पूरा हो रहा था। यीशु ने ऊपर देखा। सूरज अब सिर के ऊपर था। घड़ी लगभग 12 बजे की थी, पर अचानक आकाश पर एक अजीब अंधकार छा गया। 3 घंटे तक धरती पर गहरा सन्नाटा रहा। लूका अध्याय 23 वचन 44। जैसे सृष्टि ने अपनी आंखें झुका ली, क्योंकि सृजनहार पीड़ा में था। भीड़ ने चिल्लाना बंद कर दिया। सैनिकों ने भी एक दूसरे को देखा। यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। आकाश जो सामान्यतः उज्जवल रहता था अब शोक में डूब गया था। यीशु ने अपने दाएं और बाएं देखा। 2 अपराधी उसके साथ सूली पर थे। एक ने उपहास किया, यदि तू मसीह है तो अपने आप को और हमें भी बचा। पर दूसरा अपराधी बोला, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण रखना। लूका अध्याय 23 वचन 42। यीशु ने उत्तर दिया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लूका अध्याय 23 वचन 43। यह था परम अनुग्रह का क्षण। वो व्यक्ति जिसने जीवन भर गलत किया वो भी अब उद्धार का भागी बन गया, क्योंकि क्रूस पर लटका प्रेम किसी को भी अस्वीकार नहीं करता। वो क्षण साबित करता है कि अनुग्रह आखिरी सांस तक भी उपलब्ध है। समय बीत रहा था। हर सांस भारी हो रही थी। प्रत्येक श्वास एक संघर्ष था। उसका शरीर टूट चुका था, पर उसकी आत्मा अडिग थी। नीचे मरियम खड़ी थी, उसकी माता। वह मौन थी। सैनिकों के शोर के बीच भी उसकी नजर अपने पुत्र पर टिकी थी। यीशु ने कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। और यूहन्ना से कहा, देख, यह तेरी माता है। यूहन्ना अध्याय 19 वचन 26 से 27। उसने अपने अंतिम क्षणों में भी अपनी माता की देखभाल का ध्यान रखा। जब उसका शरीर टूट रहा था, वो अब भी प्रेम बांट रहा था। दोपहर के 3 बजे के करीब अंधकार अब और भी घना हो गया। हवा में बिजली की गंध थी। धरती जैसे थरथरा रही थी। यीशु ने पुकारा, एली एली लमा सबक्तानी, अर्थात मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती अध्याय 27 वचन 46। ये वही शब्द थे जो भजन संहिता 22 में लिखे गए थे। यह निराशा नहीं थी, यह पूर्णता थी, क्योंकि वही उस भविष्यवाणी की पूर्ति थी। वो क्षण था जब पाप का सारा भार उसके ऊपर था। दुनिया के सारे अंधकार, सारी गलतियां, सारा अपराध उस पर डाल दिया गया, और परमेश्वर ने न्याय किया ताकि हम दया पा सकें। उसने दूरी महसूस की ताकि हम परमेश्वर के निकट आ सकें। भीड़ अब शांत थी। सैनिकों ने सिर झुकाए। धरती कांप रही थी। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। मत्ती अध्याय 7 वचन 51। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। वो पर्दा जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच की दूरी का प्रतीक था, अब हटा दिया गया था। अब कोई भी सीधा परमेश्वर के पास आ सकता था, यीशु के द्वारा। क्रूस ने वह कर दिया जो कोई धर्म, कोई बलिदान नहीं कर सका। यीशु ने कहा, मुझे प्यास लगी है। यूहन्ना अध्याय 19 वचन 28। सैनिकों ने सिर का भिगोया हुआ स्पंज उसे दिया। उसने थोड़ा लिया और फिर धीरे से कहा, पूरा हुआ। यूहन्ना अध्याय 19 और वचन 30। वो शब्द सिर्फ मृत्यु के नहीं थे, वो विजय के शब्द थे। सारी भविष्यवाणियां, सारा उद्धार का इतिहास अब पूर्ण हो चुका था। पूरा हुआ का अर्थ था पाप का मूल्य चुका दिया गया। जहां संसार ने हार देखी, वहां स्वर्ग ने विजय देखी। और फिर उसने पुकारा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। लूका अध्याय 23 वचन 46। उसने सिर झुकाया और अपनी आत्मा छोड़ दी। संगीत रुक जाता है, केवल हवा की आवाज और दूर गिरते पत्थरों की गूंज। धरती कांप उठी, चट्टानें फट गईं, कब्रें खुल गईं। मत्ती अध्याय 21 वचन 51 से 52। रूमी सूबेदार जो वहां पहरा दे रहा था चिल्लाया, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। मत्ती अध्याय 21 वचन 54। यह स्वीकारोक्ति क्रूस की गूंज थी। भीड़ धीरे धीरे बिखरने लगी। आकाश साफ हो गया, पर धरती का मौन अब भी भारी था। मरियम अपने पुत्र के शरीर को देखती रही। हर घाव जैसे बोल रहा था, यह तेरे लिए किया गया। सैनिकों ने उसकी बगल में भाला घोंपा और वहां से लहू और पानी निकला। यूहन्ना अध्याय 19 ये वचन 34। वो लहू जो उद्धार का प्रतीक बना, और वह पानी जो नई आत्मा का संकेत। क्रूस पर लहू और जल का बहना
सिर्फ शारीरिक नहीं था, वह उस नए वाचा का आरंभ था जिसमें क्षमा और जीवन बहता है। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। सप्त का दिन आने वाला था। यीशु के शरीर को क्रूस से उतारा गया। जोसेफ अरिमथिया नाम का एक धनवान व्यक्ति जो यीशु का अनुयायी था, पिलातुस के पास गया और कहा, मुझे उसका शरीर दे दीजिए। मत्ती अध्याय 21 वचन 59 से 98। जोसेफ और निकोदेमुस ने उसे सुगंधित वस्त्रों में लपेटा और एक नई कब्र में रखा जो पत्थर से काटी गई थी। उन्होंने उसके द्वार पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया। यूहन्ना अध्याय 19 वचन 39 से 42। धरती ने अपने उद्धारक को थाम लिया, पर स्वर्ग अभी मौन नहीं हुआ था। भीड़ अब चली गई थी। सैनिकों ने पहरा बिठा दिया था। मंदिर में अब शांति थी, पर आत्मिक जगत में एक महान परिवर्तन हो चुका था। पाप का ऋण चुका दिया गया था और अब तीसरे दिन की प्रतीक्षा शुरू हुई थी। गोलगोथा पर जो हुआ, क्रूस दुख का नहीं, विजय का प्रतीक है। जब भी कोई उस स्थान को देखता है, गोलगोथा की उस चट्टान को, तो समझ आता है कि वहां केवल इतिहास नहीं लिखा गया, वहां उद्धार की कहानी शुरू हुई। वो स्थान जहां परमेश्वर का प्रेम टंगा था, वो आज भी हर टूटे दिल को पुकारता है। आओ, क्योंकि यहां से जीवन बहता है। उसने कहा, पूरा हुआ, पर प्रेम ने कहा, अभी शुरुआत है। गोलगोथा का दृश्य आज भी हमें याद दिलाता है कि पाप चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अनुग्रह उससे भी गहरा है। जब भी कोई विश्वास से क्रूस को देखता है, उसे वहां से एक आवाज सुनाई देती है, मैंने तेरे लिए यह किया। वो लहू अब भी बोलता है, वो प्रेम अब भी पुकारता है, वो क्षमा अब भी बह रही है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तीसरा दिन आने वाला था, वह दिन जिसने मृत्यु को हराया और जीवन को सदा के लिए स्थापित किया। क्या आप जानते हैं, वो सुबह जब पत्थर लुढ़का, वो सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, वो उस प्रेम का प्रमाण था जो मृत्यु को भी नहीं रोक सका। रात समाप्त हो रही थी। सूरज की पहली किरणें यरूशलेम की पहाड़ियों को छूने लगी। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे सृष्टि किसी रहस्य की प्रतीक्षा कर रही हो। तीसरा दिन शुरू हो चुका था, वो दिन जिसके बारे में यीशु ने बार बार कहा था, तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। मत्ती अध्याय 16 वचन 21। और फिर स्वर्ग ने अपनी चुप्पी तोड़ी। मरियम मगदलीनी और कुछ अन्य स्त्रियां सुगंधित वस्त्र लेकर कब्र की ओर चली। उनके कदम धीमे थे, दिल भारी था, उनकी आंखों में आंसू और हाथों में अत्तर। वे सोच रही थीं, हम उसके शरीर को अभिषेक करेंगे और अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। पर उन्हें यह नहीं पता था कि वे उस क्षण की साक्षी बनने जा रही थीं जो पूरी मानवता को नया जीवन देगा। जब वे पहुंची तो उन्होंने देखा, कब्र का पत्थर पहले ही लुढ़क चुका था। मरकुस अध्याय 16 वचन 4। वे स्तब्ध रह गईं, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने भीतर झांका, पर वहां वो नहीं था। कब्र खाली थी और इतिहास भर गया। दो स्वर्गदूत वहां प्रकट हुए। उनके वस्त्र बिजली जैसे उज्जवल थे। उन्होंने कहा, तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। लूका अध्याय 24 वचनों से 5 से 6। वो स्त्रियां घुटनों के बल गिर गईं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार दुख के नहीं, आशा के। उस कब्र का खाली होना सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक घोषणा थी कि मृत्यु अब अंतिम शब्द नहीं बोलती। मरियम दौड़कर शिष्यों को बताने गई, उन्होंने प्रभु को उठा लिया है। यूहन्ना अध्याय 20 वचनों में 2। पतरस और यूहन्ना भागते हुए कब्र तक पहुंचे। यूहन्ना पहले पहुंचा, पर उसने अंदर नहीं गया। पतरस ने अंदर झांका और देखा कि वस्त्र वहीं पड़े हैं, पर शरीर नहीं। यूहन्ना अध्याय 20 वचन 6 से 7। वो कपड़ा जो मृत्यु को ढंके हुए था, अब पीछे छोड़ दिया गया, क्योंकि जीवन लौट आया था। वे दोनों चकित होकर लौटे, पर मरियम मगदलीनी वहीं रुकी रही। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने फिर से भीतर झांका और देखा, दो स्वर्गदूत बैठे हैं। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां एक व्यक्ति खड़ा था। उसने पूछा, स्त्री, तू क्यों रो रही है? उसने सोचा, यह माली होगा। वो बोली, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता दे कि तूने उसे कहां रखा है। तभी उसने कहा, मरियम। एक नाम पुकारा गया और पूरी दुनिया बदल गई। मरियम ने उसकी आवाज पहचानी। वो चिल्लाई, रब्बोनी अर्थात गुरु।
यूहन्ना अध्याय 20 वचन 16। वो उसके चरणों में गिर गई। उस क्षण पहली बार किसी मनुष्य ने पुनर्जीवित प्रभु को देखा। वो क्षण जहां स्वर्ग और पृथ्वी का संगम हुआ, जहां शोक ने आशा को जन्म दिया, जहां मृत्यु ने जीवन को नमन किया। यीशु ने कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी अपने पिता के पास नहीं गया हूं, पर तू जाकर मेरे भाइयों से कह कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता हूं। यूहन्ना अध्याय 20 वचन 17। मरियम दौड़ी और चिल्लाई, मैंने प्रभु को देखा है। यूहन्ना अध्याय 20 वचन 18। जिसने सबसे पहले आंसू बहाए, उसी ने सबसे पहले पुनरुत्थान देखा। शाम हो चुकी थी। शिष्य एक कमरे में बंद थे। दरवाजे बंद थे डर के कारण। यूहन्ना अध्याय 20वां वचन 19। तभी अचानक यीशु उनके बीच प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हें शांति मिले। वे कांप उठे, पर उसने अपने हाथ और बगल दिखाई जहां कीलों के निशान थे। फिर वे आनंदित हुए। यीशु ने फिर कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा, वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। और उसने उन पर फूंक मारी और कहा, पवित्र आत्मा लो। वो सांस जिसने सृष्टि को जीवन दिया था, अब पुनः शिष्यों को जीवन दे रही थी। पर एक शिष्य वहां नहीं था, थोमा। जब अन्य शिष्यों ने कहा कि हमने प्रभु को देखा, तो उसने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान न देख लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। यूहन्ना अध्याय 20 वचन 25। 8 दिन बाद यीशु फिर प्रकट हुए। उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां रख और मेरे हाथ देख, और अविश्वासी मत बन, विश्वास कर। थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। यूहन्ना अध्याय 20 वचन 28। विश्वास तब जन्मा जब कीलों के निशान बोले। पुनरुत्थान ने सब कुछ बदल दिया। अब डर की जगह विश्वास था और निराशा की जगह आशा। यीशु ने अपने शिष्यों को कई बार दर्शन दिए, कभी समुद्र किनारे, कभी पहाड़ी पर, कभी रास्ते में चलते समय। हर बार उन्होंने एक ही बात कही, मत डरो, क्योंकि जब प्रभु जीवित है तो डर का कोई कारण नहीं। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ। मत्ती अध्याय 28 वचन 18 से 19। और फिर वे स्वर्ग में उठाए गए। प्रेरितों के काम नहीं अध्याय 1 वचन 9। शिष्य उसे देखते रहे जब तक वह बादलों में ओझल नहीं हो गया। 2 स्वर्गदूतों ने कहा, यह यीशु जो तुमसे स्वर्ग में उठा लिया गया है, इसी रीति से फिर आएगा। प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 11। जो गया वह फिर आएगा। खाली कब्र आज भी बोलती है। वो कहती है, मृत्यु हार चुकी है। कोई पत्थर उसे रोक नहीं सका, कोई मुहर उसे बांध नहीं पाई, क्योंकि जिस जीवन की उत्पत्ति उसी में थी, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। वो केवल जी उठा नहीं, उसने हमें भी जीवन दिया। आज भी जब कोई निराशा में झुकता है और क्रूस की ओर देखता है, तो उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, कब्र खाली है, यानी हर अंत में एक नई शुरुआत है। वो पत्थर जो कब्र पर रखा गया था, वो प्रतीक है हर बोझ का, हर असंभव परिस्थिति का जो मनुष्य के रास्ते में पड़ा है। पर जब परमेश्वर का हाथ उसे लुढ़काता है, तो सब असंभव संभव हो जाता है। जो पत्थर रोके हुए थे, वे अब रास्ता बना रहे हैं। यीशु का पुनरुत्थान सिर्फ इतिहास की घटना नहीं है, वह हर उस आत्मा का अनुभव है जो उसे अपने जीवन में स्वीकार करती है, क्योंकि पुनरुत्थान का अर्थ है आशा फिर से जी उठना। वो दिन जब सूर्य यरूशलेम पर उगा, वो सिर्फ एक सुबह नहीं थी, वो सृष्टि का पुनर्जन्म था। अब मृत्यु अंत नहीं बल्कि शुरुआत थी। अब पाप का बंधन नहीं बल्कि अनुग्रह का शासन था। क्रूस ने क्षमा दी, पर खाली कब्र ने जीवन दिया। आज जब हम खाली कब्र को देखते हैं, तो हमें याद आता है कि कोई भी परिस्थिति इतनी अंधेरी नहीं जिसे परमेश्वर का प्रकाश प्रकाशित न कर सके, क्योंकि वही जो मर गया अब सदा के लिए जीवित है, और वह कहता है, मैं जीवित हूं और युगानुयुग जीवित रहूंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 18। मृत्यु मौन हुई और जीवन गाने लगा। यीशु का पुनरुत्थान उस परम प्रमाण के समान है कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। वो जो कहता है वो पूरा करता है। अब कोई भय नहीं, क्योंकि मृत्यु पर भी उसका अधिकार है। गोलगोथा से लेकर खाली कब्र तक
यह यात्रा प्रेम की कहानी है। ऐसा प्रेम जो मर गया ताकि हम जीवित रहें, ऐसा प्रेम जो लहू में बहा और फिर अनंत जीवन में खिला। वो लहू जो क्रूस पर टपका वही जीवन बन गया। वो पत्थर जो लुढ़का उसने सृष्टि को नया अध्याय दिया। और वो कब्र जो खाली रही उसने घोषित किया, मृत्यु हार चुकी है। आज भी जब हम विश्वास से पुकारते हैं, प्रभु यीशु तू जीवित है, तो स्वर्ग से उत्तर आता है, हाँ मैं जीवित हूं। और यही है सुसमाचार की आत्मा। क्रूस, कब्र और पुनरुत्थान, यही है सत्य जो सदैव जीवित है। खाली कब्र सिर्फ इतिहास नहीं, ये जीवन की गवाही है। जहां मृत्यु ने हार मानी वहां विश्वास ने विजय पाई। और यही संदेश आज भी गूंज रहा है। वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। अगर इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ है, अगर आपने भी उस प्रेम की गहराई महसूस की जो क्रूस पर बहा और कब्र से विजयी होकर लौटा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी परमेश्वर का वचन बोले उसकी गूंज आपके जीवन तक पहुंचे। हम और गहराई से समझेंगे वो रहस्य जो आत्मा को चंगा करता है और जो हमें उसके करीब लाता है, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, यह जीवन की सच्चाई है।